हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे ब्रिटिश हाउस ऑफ लॉर्ड्स। ब्रिटिश हाउस ऑफ लॉर्ड्स वहाँ की पार्लियामेंट का उच्च सदन या द्वितीय सदन माना जाता है। हाउस ऑफ लॉर्ड्स विश्व का प्राचीनतम विधायी सदन माना जाता है। ये हाउस ऑफ कॉमन्स से पहले बना था। यह सदन कुलीन तंत्रीय, शानदार और वैभवशाली सदन है। आज से लगभग 100 वर्ष पहले तक हाउस ऑफ लॉर्ड्स को हाउस ऑफ कॉमन्स की तुलना में अधिक शक्तियाँ प्राप्त थीं। परंतु धीरे धीरे हम देखते हैं कि ब्रिटेन में लोकतंत्र का विकास हुआ और जिस तरह से राजा की शक्तियाँ छिनती चली गईं, उसी तरह से हाउस ऑफ लॉर्ड्स की शक्तियाँ भी छिनती चली गईं, कम होती चली गईं और हाउस ऑफ कॉमन्स की शक्तियाँ बढ़ती चली गईं। अब हम देखते हैं कि हाउस ऑफ लॉर्ड्स की रचना किस प्रकार होती है। इसमें हम ये देखते हैं कि हाउस ऑफ लॉर्ड्स की सदस्य संख्या निश्चित नहीं है, क्योंकि इसमें सम्राट प्रधानमंत्री की सिफारिश पर जितने नवीन सदस्य आवश्यक समझे नियुक्त कर सकता है। संवैधानिक सुधार कानून 2005 के बाद अब हाउस ऑफ लॉर्ड्स में केवल 3 प्रकार के सदस्य होते हैं। ये सदस्य हैं, पहला तो है स्पिरिचुअल लॉर्ड्स। ये चर्च ऑफ इंग्लैंड के 26 बिशप होते हैं। इनमें एक कैंटरबरी का आर्क बिशप, एक यॉर्क का आर्क बिशप, एक लंदन का आर्क बिशप, एक डरहम का बिशप और एक विंचेस्टर का बिशप अवश्य शामिल किए जाते हैं। शेष 21 इंग्लैंड के चर्चों के वरिष्ठ बिशप होते हैं। इसके बाद हमें देखते हैं कि वंशगत या लॉर्ड्स टेम्पोरल, ये द्वितीय प्रकार के लॉर्ड्स होते हैं। ये वंशानुगत शिष्टजन हैं, यानी कि वंश के आधार पर नियुक्त किए जाते हैं, जिन्हें हाउस ऑफ लॉर्ड्स के नियुक्ति आयोग की सलाह पर नियुक्त किया जाता है। वंशगत या लॉर्ड्स टेम्पोरल, ये वंशानुगत शिष्टजन होते हैं जिन्हें हाउस ऑफ लॉर्ड्स के नियुक्ति आयोग की सलाह पर नियुक्त किया जाता है। कुछ सदस्य साथी पीयरों द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं और कुछ सदस्य राजघराने के भी होते हैं। हाउस ऑफ लॉर्ड्स एक्ट 1999 के तहत सदस्यता का अधिकार केवल 92 वंशानुगत पीयरों के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया और इनमें से 2 महिलाएं भी थीं। 2019 में लगभग 750 वंशानुगत सदस्यों में से 92 ही हाउस ऑफ लॉर्ड्स में बैठ सकते हैं। इसके बाद हम ये देखते हैं कि जो आजीवन पीयर हैं, पीयर्स अंडर द लाइफ पीयरेज एक्ट 1958 के अनुसार साम्राज्ञी को प्रधानमंत्री के परामर्श पर आजीवन पीयर नियुक्त करने की शक्ति प्रदान की है। एक्ट में आजीवन पीयरों की संख्या भी निर्धारित नहीं है। साम्राज्ञी सामाजिक और राजनीतिक जीवन के प्रतिष्ठित और अनुभवी व्यक्तियों को आजीवन पीयर नियुक्त कर सकती है, जिनमें अवकाश प्राप्त प्रधानमंत्री, लोक सदन के अवकाश प्राप्त अध्यक्ष, अवकाश प्राप्त सेनापति और वायसराय और साहित्य, विज्ञान और कला में प्रसिद्धि प्राप्त व्यक्तियों को सामान्यतः प्रधानमंत्री की सिफारिश पर सम्राट द्वारा सदस्यता प्रदान की जाती है। इस प्रकार आजीवन पीयर नियुक्त किए जाते हैं। इसके अलावा हम ये देखते हैं कि लॉर्ड्स ऑफ अपील या कानूनी लॉर्ड भी ब्रिटेन में हुआ करते थे। 2005 तक ये चौथे प्रकार के सदस्य थे जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स में थे। ये अपीलेट जुरिस्डिक्शन एक्ट 1876 के अंतर्गत नियुक्त किए जाते थे। ये न्यायिक कार्य करते थे और घरेलू मामलों में अपील के सर्वोच्च न्यायालय के रूप में कार्य करते थे। 30 जुलाई 2009 तक इन्होंने न्यायिक कार्य किया। 1 अक्टूबर 2009 से यूनाइटेड किंगडम में सारे दीवानी वादों का और इंग्लैंड, वेल्स और उत्तरी आयरलैंड में सारे फौजदारी वादों का जुरिस्डिक्शन सर्वोच्च न्यायालय ने प्राप्त कर लिया। इसके बाद हम देखते हैं कि उनके विशेषाधिकार क्या हैं।
लॉर्ड सभा के परंपरागत विशेषाधिकार यद्यपि समाप्त कर दिए गए हैं, लेकिन अब भी उन्हें कुछ विशेषाधिकार प्राप्त हैं। जैसे हाउस ऑफ लॉर्ड्स के सभी सदस्यों को भाषण की स्वतंत्रता प्राप्त है। उनके द्वारा सदन में कही गई किसी भी बात के आधार पर उन पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता और सदन के सत्र के समय उन्हें गिरफ्तार भी नहीं किया जा सकता। और हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य तो केवल स्पीकर के माध्यम से सामूहिक रूप से सम्राट तक पहुंच सकते हैं, लेकिन हाउस ऑफ लॉर्ड्स के सदस्यों को व्यक्तिगत रूप से सम्राट से सार्वजनिक विषयों पर वार्ता करने का अधिकार है। इसके अलावा पियर बनाने वाले विधेयक लॉर्ड सभा में प्रस्तुत किए जाते हैं और हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य अपने विशेष अधिकारों का प्रयोग तब तक कर सकते हैं जब तक संसद का अधिवेशन हो रहा हो, परंतु हाउस ऑफ लॉर्ड्स के सदस्य उसके बाद भी कर सकते हैं।